नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों के आने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। तो आप लोग पूरे वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किनका है? तो यह कथन आपका एलन सैंपल का है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य। प्राचीन महाकाव्य आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवनिश्चयवाद। रुको और जाओ का दूसरा निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? नवनिश्चयवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन आपका जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है बच्चों, और हमारा भारत आपका दूसरा नंबर में आता है। और तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? तो अपकर्ष कारक नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महामारियां। महामारियां एक अपकर्ष कारक नहीं है बच्चों, ये प्रतिकर्ष कारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं? वहां पे अपकर्ष कारक पूछे थे, यहाँ पे है प्रतिकर्ष कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूल जलवायु। ये आपका प्रतिकर्ष कारक नहीं है बच्चों, ये आपका अपकर्ष कारक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों, अगर इन प्रश्नों का उत्तर अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोगों का मात्र 10 मिनट का यह वीडियो होगा, 10 मिनट से कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, और 10 मिनट में 40 प्रश्नों का रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, 40 प्रश्न, और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, नहीं जानते हैं तो फिर भी बने रहिए, जानते हैं फिर भी बने रहिए, आपका रिविजन हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न पर आते हैं। 7वां प्रश्न है बच्चों, विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना वर्ष लगा था? तो कितना वर्ष लगा था? 12 वर्ष। मतलब 100 करोड़ बढ़ने में मात्र 12 वर्ष लगा था बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 131वां स्थान था। ये प्रत्येक साल रिपोर्ट जारी होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये 2020 के अनुसार 121वां स्थान था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो आपका ये खनन आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उद्योग आपका द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन क्या है? सेवा। सेवा यह आपका तृतीयक क्रिया के अंतर्गत आता है, और बैंकिंग भी आपका तृतीयक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये चारों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। खनन आपका पहला क्रिया प्रथम क्रिया के अंतर्गत आता है, उद्योग आपका द्वितीयक, सेवा और बैंकिंग आपका तृतीय क्रिया के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी लद्दाख के नाम से। कौन नाम से? लद्दाख के नाम से जाना जाता है आदि निर्वाह कृषि को। कहां पे? इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है आपका, कौन सी कृषि प्रणाली भारत में यूरोपीय मतलब हो गया आपका जो फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, ब्रिटेन के लोग आए थे, ठीक है, पुर्तगाली आए थे, तो इन लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों रोपण कृषि। रोपण कृषि आपका यूरोपीय लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, अंगूर की कृषि। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड आपका पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का आपका प्रश्न है, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो काल खोज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? काल खोज के नाम से जाना जाता है सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं,
किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाया जाता है? तो किशमिश किसका बनता है? अंगूर का बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आसान प्रश्न था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली? तो किस देश में? डेनमार्क में। कौन देश में? डेनमार्क में आपका सहकारी आंदोलन की सफलता सबसे ज्यादा मिला था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन है, यहाँ कौन से महाद्वीप में सबसे ज्यादा सफलता मिला था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न है आपका, खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के पश्चात हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। चलिए 18वां प्रश्न है आपका, झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज का कितना प्रतिशत का संचित उत्पन्न करता है? उत्पन्न करता मतलब उत्पादन करता है। तो 30% का उत्पादन करता है बच्चों। और संचित भंडार कितना है? कितना है पूरे भारत का? 40% भंडार है बच्चों, लेकिन 30% का उत्पादन होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये 30% होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। 30 होगा, ठीक। 40 होगा आपका संचित भंडार है। उत्पन्न आपका कितना होता है? 30% का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था? तो जल विद्युत आपका उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख कारण था बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पेय पदार्थ नहीं है? तो आपका ये तारपीन का तेल होता है। पेय पदार्थ ये आपका नहीं है बच्चों। चाय, कॉफी, कोकोआ ये सब क्या है? पेय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 21वां नंबर के प्रश्न पर हम लोग आते हैं बच्चों। एक पेज गैप हो गया क्या? चलिए एक पेज गैप हो गया, कोई बात नहीं। देखिए मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के संश्लेषित अध्ययन है, ठीक है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दिया था? तो यह परिभाषा आपका रेट जेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक नंबर में दिखा देता हूं मैं, एक नंबर में आपको क्या क्वेश्चन करवाए थे, वहां पे बहुत सारे बच्चे। यहाँ पे क्या है देखिए, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। यह कथन आपका एलन सैंपल ने कहा था, लेकिन वहां पे यह दूसरा लिखा। वहां पे देखिए फिर से क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच की संश्लेषित अध्ययन है। तो यह कथन आपका रेड जेल ने कहा था। जो अभी आपको पहले मैंने बताया वह कथन एलन सैंपल ने कहा था। तो दोनों में से एक कथन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं करना है क्वेश्चन में। निश्चयवाद की संकल्पना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो किनके द्वारा? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? तो वही अभी कुछ देर पहले बताया, हमारा भारत है बच्चों। चीन आपका 1 नंबर में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? आगे भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, प्रतिकर्ष यानी कि अपकर्ष कारक है। तो ये शैक्षणिक सुविधाएं आपका अपकर्ष कारक है। जलवायु आपका हो गया, चिकित्सा, बेरोजगारी, ये सब क्या है आपका प्रतिकर्ष कारक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लोग कार्यशील जनसंख्या मतलब कार्य करने वाली जनसंख्या कहा जाता है? तो 15 से 59 की 15 से 59 60 साल में रिटायर हो जाता है। और 14 से पहले आपका वयस्क नहीं होता है, मतलब ठीक है, उधर रहता है बच्चा में, इसलिए उसको कार्यशील नहीं कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने बार बार करवाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 15 से 59 वर्ग की आयु को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। उसके बाद देखिए 26वां प्रश्न है, भारत में साक्षरता दर का निर्धारण हेतु कितने वर्ष की आयु वाली जनसंख्या को शामिल किया जाता है? 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष और 7 वर्ष के अधिक आयु के जनसंख्या के लोगों को शामिल किया जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का मतलब, ये क्वेश्चन का मतलब ये था कि मतलब जैसे 7 साल का बच्चा, 7 साल के कम वाले बच्चे हैं तो उसको पढ़ा लिखा है कि शिक्षित है कि नहीं। साक्षरता का मतलब वही होता है कि शिक्षित है कि नहीं। तो उसको 7 साल से कम वाले बच्चों को शामिल उसमें नहीं कहा जाता है, वो उसको मतलब अनपढ़ रखा जाता है। समझ रहे बात को, अनपढ़ भी नहीं रखा जाता है, और आगे जाके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो 7 साल से कम उम्र के बच्चे को शामिल नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए साक्षरता दर में अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा? डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1990 ईस्वी के से कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यही आपका मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। कब से? 1990 से। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में किस देश के द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH को देश की प्रगति की आधारित माप घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूटान के द्वारा, हमारा पड़ोसी देश है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
उच्च जन्म और मृत्यु दर वाला महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप आपका उच्च जन्म और मृत्यु दर वाला महाद्वीप है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए बच्चों एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था जो मैंने पिछला सेट आपको करवाया था, पिछला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपोर्टेंट दिया था वहां पे था सबसे अधिक जनसंख्या वाला। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है, तो उसका राइट आंसर होता है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको अफ्रीका बता दिया था, तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जनसंख्या है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में आपका सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन था शायद मिस्टेक हुआ था, तो उस क्वेश्चन को भी आप लोग सुधार लीजिएगा। जो मिस्टेक हुआ मैं वीडियो में बता दे रहा हूं। जो क्वेश्चन था आपका, क्या क्वेश्चन था देख लेते एक बार। हाँ बच्चों देखिए, डाउन्स के जो घास का मैदान है बच्चों, वो कहां पे है स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है डाउन्स का मैदान। तो दोनों क्वेश्चन आपका जो ऑस्ट्रेलिया का था वो मिस्टेक हो गया था जल्दी के कारण। तो सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया होगा और डाउन्स का मैदान भी आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, डाउन्स का मैदान में मुझे अभी भी कंफ्यूजन है, थोड़ा आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला ऑस्ट्रेलिया होगा, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था जानते हुए भी। ठीक है बच्चों, तो उसको आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश है, मतलब वहां पे ग्रामीण है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सिंगापुर में 100% शहरी जनसंख्या वाला देश है। या उसके बाद देखिए 32वां प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण का विचार किसने दिया, तो किसने दिया था, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा नायरेस्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नायरेस्टी ने जनांकीय संक्रमण का जो आपका है सिद्धांत दिया था, विचार दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर का प्रश्न, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरी विभाजन किस आधार पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिरामिड के आधार पर, आकार बिंदु के आधार पर, सराहनी के आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड की आकृति करती है, तो किस आकृति करती है, किस आकृति का है, तो नाइजीरिया का तो त्रिभुजाकार है बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 35वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास दर वाला देश है, तो कौन सा देश है, नार्वे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नार्वे उच्च मानव विकास दर वाला देश है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो गेहूं में आपका रोपण फसल नहीं है बच्चों, बाकी बात गन्ना, कॉफी, रबड़, ये सब क्या है आपकी रोपण फसल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, विश्व में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चिली। कहां पे, चिली में आपका सर्वाधिक उत्पादन होता है तांबे का, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन बगाती यहाँ पे बगवानी होगा। ठीक है, बगवानी कृषि नहीं है, तो रबड़ आपका बगवानी कृषि है, चाय आपका बगवानी कृषि है, गन्ना भी आपका बगवानी कृषि है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। मक्का आपका बगवानी कृषि नहीं है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च किस्म का कोयला है, तो एंथ्रेसाइट आपका सर्वोच्च किस्म का कोयला है, सबसे अच्छे गुण वाला कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 85 से लेकर के 95, ठीक है 95% तक की इसमें कार्बन की मात्रा होती है बच्चों, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा नंबर आपका बिटुमिनस, उसके बाद आता है लिग्नाइट, फिर उसके बाद आता है पीट। सबसे खराब कोयला कौन है, पीट है। ठीक है, और सबसे अच्छा कोयला कौन है, आपका एंथ्रेसाइड है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, तो मैग्नीज को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया बच्चों, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें यार, वीडियो देख लेते हैं यार, कोई लाइक ही नहीं करता। ठीक है, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।